एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस आ रहे हैं। लेट आर बी इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट, आपके पास कोई भी रिलेशन हो सकता है आर, इफ आर इज सिमेट्रिक, इफ ए बी, आपके पास कोई भी पेयर ए बी है जो आपके पास ए से बिलोंग कर रहा है, इफ ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी ए बिलोंग कर रहा है आर से, देन हमारे पास क्या है ए इक्वल टू बी, ये होना मस्ट है। अगर ये दोनों कंडीशंस होती हैं तब हम लोग कहते हैं कि एंटी सिमेट्रिक है। अगर ए और बी बिलोंग आर से कर रहा है, बी और ए अगर ये दोनों हैं तो ये आपके लिए तब मस्ट है कि ए इक्वल टू बी होना जरूरी है। इसमें क्या है, आर इज नॉट एंटी सिमेट्रिक इफ देयर इज एलिमेंट बी इन सच दैट ए और बी आपके पास बिलोंग कर रहे हैं आपके रिलेशन से, बी ए और ए भी आपके रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, बट ए और जो है और बी नॉट इक्वल हैं, वो एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है, तब हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक है। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग भी सिमेट्रिक एंड बीइंग भी एंटी सिमेट्रिक आर नॉट अ नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ये हम लोग कह सकते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो नेगेटिव भी हम लोग एक दूसरे के ऑपोजिट भी नहीं होती और नेगेटिव भी नहीं होती, सिर्फ इसमें क्या एक चीज एक्स्ट्रा उन्होंने ऐड कर दिया। अगर आप लोगों के पास ए बी है, बी ए बी है, तो आपके पास मस्ट है कि ए इक्वल टू बी बी होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास एक सेट है, सेट के अंदर ये 4 वैल्यूज हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हीं के रिलेशंस यहाँ पे डिफाइन कर दिए, R1 R2 R3 एंड R4 है। R1 की कुछ वैल्यूज हैं, R2 के रिलेशन की वैल्यूज हैं, R3 और R4 के। अब सबसे पहले हमारे पास क्या करना है, क्या ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है, तो R1 अगर हमारे पास यहाँ पे ये सारे के सारे लूप में, याद रखो जब भी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में अगर हमारे पास वन वन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज अगर होल्ड कर रहे हैं, रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि ये रिलेशन जो है ये हमारे पास सिमेट्रिक भी हो सकता है और एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। अब ये देखो ये वाला रिलेशन गिवन आता है, हम लोग के पास 1 2 मैम है। एक मिनट दोबारा बताएं जरा, ये जो पिछले डेफिनेशन पढ़ा दिया। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि जब भी आपके पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है ना, सिंपल रिफ्लेक्सिव, जिसमें हमारे पास ऑल पेयर्स मौजूद होते हैं। एक मिनट क्लास। ओके, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या है कि R1 मैंने ये आपको बताया था कि अगर हमारे पास प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव होल्ड करिए ना, कि हमारे पास सारे के सारे पेयर्स गिवन है 1 1 2 2 3 3, अगर ये पेयर गिवन है तो ये रिलेशन हमारे पास एंटी सिमेट्रिक भी हो जाता है और सिमेट्रिक भी होता है। ये हमारे पास मस्ट हो जाता है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन गिवन होता है। अब देखो एंटी सिमेट्रिक में हमने क्या किया था, अगर ए बी है और हमारे पास, मैम इससे पहले कौन सी डेफिनेशन आपने कही थी वो वाली? एक मिनट सुन बेटा।
ओके, हम लोग पिछली वाली में ये अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर ए बी है, बी ए है, अगर हमारे पास ये सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था, ए बी है तो बी ए का होना मस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि अगर ए बी है और बी ए अगर होगा तो हमारे पास मस्ट है कि हमारे पास जो ए है वो इक्वल टू बी होना चाहिए, ए और बी का इक्वल होना चाहिए, उन सारी वैल्यूज में वो पूरे के पूरा सेट मौजूद होना चाहिए, ए और बी। ठीक है, अगर नहीं है नॉट, अगर ये मेरे पास गिवन हो जाता है ए और से बी पे भी जा रहे हैं लेकिन बी से ए पे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास ये पेयर गिवन नहीं है जिसमें ए नॉट इक्वल टू ए जो इक्वल टू बी नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये सिंपल सी, अब मैं आगे एग्जांपल पे बताती हूँ ये कैसे। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे R2 पे आओ, R2 में हमारे पास क्या है, 1 2 है, क्या आपके पूरे रिलेशन में 2 1 है कहीं? नो नहीं है। अच्छा, 2 2 है, ये लूप है, इसको छोड़ दो। 2 3 है, कम का बहुत 2 3 है, क्या हमारे पास 3 2 हमारे रिलेशन में कहीं गिवन है? 3 2 भी हमारे रिलेशन में गिवन नहीं है। इसी तरह हमारे पास नो 3 4 है, 4 3 भी हमारे पास रिलेशन में गिवन है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक बन चुका है। क्यों? इसमें हमारे पास कोई भी चीज जो एंटी है, कैसे बने? क्योंकि हम लोग ए से बी पे अगर एंटी सिमेट्रिक जो है ना, ऑपोजिट कर लो आपके एंटी सिमेट्रिक का। अगर सिमेट्रिक में ये होता है ना कि ए से बी पे जा रहे हैं तो बी से ए पे भी जा रहे हैं, तो हमारे लिए एक नेक्स्ट कंडीशन ये कर दी है कि ए इक्वल टू बी होना मस्ट हो जाता है। अगर हमारे पास हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक को होल्ड ही नहीं कर रहा, कि उसमें अगर 1 से 2 पे जा रहे हो, 2 से 1 का कोई पेयर मौजूद ही नहीं है, 2 से 3 पे जा रहे हो लेकिन 3 से 2 का पेयर भी आपके पास आपके रिलेशन में गिवन नहीं है, और 3 से 4 पे जा रहे हो और 4 से 3 का भी कोई रिलेशन आपके पास गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है ये रिलेशन आपके पास सिमेट्रिक नहीं है, ये रिलेशन बेसिकली आपके पास क्या बन चुका है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। इसमें उस प्रॉपर्टी, इस वाली प्रॉपर्टी को तो हम लोग चेक ही नहीं करेंगे कि ए इक्वल टू बी है, ये उसी वक्त चेक करनी है कि अगर हमारे पास ए से बी पे जा रहे हैं क्या और बी से ए पे भी आ रहे हैं, नहीं होगा। तब हमने चेक करना है। इस रिलेशन में वो हमारे पास कंडीशन सेट है ही नहीं है, तो इसलिए हमने इजीली कह दिया कि ये R2 जो बेसिकली है एंटी सिमेट्रिक है, तो बट कह रहे हमारे हमारे पास जो है वो एसिमेट्रिक नहीं है। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट पे हैं, ये हमारे पास है R3, 1 3 है, 2 2 है, 2 4 है, 3 1 है। अब यहाँ पे एक ही हमारे पास दो पेयर, एक तो ये सेल्फ लूप वाला है, इसको तो छोड़ दो, 1 3 है। मैम अब समझ नहीं लग रही। जो मोबाइल फोन पे बात कर रहे हो ना वो छोड़ दो ना, ध्यान से इधर सुनो, समझ लग जाएगी। मैं तो नहीं किसी मोबाइल फोन पे बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी यहाँ से इस एग्जांपल से आपसे समझ आ जाएगी, ये जहाँ पे चेक करो। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो, ये हमारे पास क्या है, 1 3 है, 1 3 हमारे क्या रिलेशन के अंदर 3 1 मौजूद है, मौजूद है। अब अगर हमारे पास 1 3 है, 3 1 है, तो इसका मतलब है 1 इक्वल टू 3 हमारे पास हमारे रिलेशन में कहीं ना कहीं गिवन होना चाहिए। क्या 1 इक्वल 3 के है या नहीं? इतना बताओ, क्या 1 इक्वल 3 कर सकते हो? 1 हमारे पास इक्वल हो नो सकता है 3 के? नहीं हो सकता। नो तो अब देखो, 1 से 3 पे जा रहे हो और 1 से 3 पे जा रहे हो, इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, 3 1। 3 1 हमारे पास हमारे सेट के अंदर मौजूद है। ये 2 2 है, ये लूप है। अगर हमारे पास क्या 2 4 है, 2 4 पेयर का पेयर मौजूद है। अब इसका अगर ऑपोजिट करते हो तो मेरे पास ऑपोजिट में पेयर क्या बनेगा, 4 और 2 बनता है। हमारे पास यहाँ पे दो सेट पेयर ऐसे थे जो एक दूसरे से रिवर्स हो सकते थे, बाकी एक लूप वाला था, वो दोनों है। लेकिन क्या हमारे पास 1 3 इक्वल है, ए और बी इक्वल है या नहीं? ए और बी इक्वल है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि 1 एक जब वो ए क्या है? ए 1 है और बी 3 है। अच्छा, अगर लूप वाले सारे एलिमेंट होता तब एंटी सिमेट्रिक होगा। तब एंटीसिमेट्रिक होता है। और हम लोग अगर एंटीसिमेट्रिक उस कंडीशन भी हो सकता है कि अगर हमारा रिलेशन टोटली सिमेट्रिक ना हो, तब भी हम लोग कह सकते हैं कि वो रिलेशन हमारे पास क्या है, हमारा वो कैसे? एंटीसिमेट्रिक है। अगर वो कैसे? 1 से 3 पे जा रहे हो, 2 से 4 पे जा रहे हो, 4 से 5 पे जा रहे हो, कोई भी तुम्हारे पास बी ए है ही नहीं है, तो तुम तब भी तुम कह सकते ये हो नीचे कि वाला, ये देखें, हाँ, नीचे वाला क्वेश्चन वो सिमेट्रिक भी नहीं है, एंटी भी नहीं है। एंटी तो भी आपने नहीं कहा है। अगर सिमेट्रिक ना हो तो एंटी हो सकता अच्छा, है, ये अब कैसे इसमें होगा? बात सुनो, इसमें एक पेयर है ना, 1 से 3 पे जा रहे हो, 3 से 1 पे भी तो जा रहे हो।
अगर ये पेयर ना होता इसमें, ये वाला, तब हम लोग ये कहते हैं ये एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन अब क्या हुआ है कि 1 से 3 पे जा रहे हैं, इसका ऑपोजिट क्या है? मैम 3 ये 1। 2 से 4 हाँ वो ठीक है। 2 से 4 4 से 3 4 से 2 तो जा रहे हैं ना वहां हाँ से। वो लेकिन एक चीज तो तो आ गई है ना, एक फर्स्ट कंडीशन तो एक हमारे सिमेट्री फर्स्ट चीज देखो, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे ये इस सेट को भी छोड़ दो, 2 4 को भी और 4 3 को, क्या ये रिलेशन 1 3 और 3 1 क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है? क्या आराम से बोलिएगा। R4 है ना, मैं कह रही हूँ कि इसमें चेक करो कि हमारे पास एक पेयर है 1 और 3 का पेयर है, एक पेयर है 3 1 का, बाकी ये जो 2 और 4 का पेयर है, 4 और 3 का पेयर है, इसको छोड़ दो कि ये पेयर हमारे पास हमारे रिलेशन में गिवन नहीं है। क्या ये अगर 1 3 और 3 1 है, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है है? अब एक कंडीशन तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन आपकी कर रहा है। 2 4 है, 4 3 है, अब इसमें हम लोग कह सकते हैं ना कि ये ना ही एंटी सिमेट्रिक है ना ही सिमेट्रिक है। दोनों प्रॉपर्टीज के एक एक पॉइंट को होल्ड कर रहे हैं ना। सिमेट्री की तो एंटी सिमेट्री की प्रॉपर्टी तो होल्ड कर नहीं रहा। नहीं कर रहा, और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। उसकी तो कर नहीं रहा, वो अलग बात है। आपने हाँ, ऊपर ये चीज मैंने कही थी। ऊपर में ये बता रही हूँ कि अगर देखो फॉर एग्जांपल ये 1 3 लिखा हुआ है, 1 3 लिखा हुआ है, फिर इसके आगे लिख देता, वो 2 4 लिख देता, 4 2 लिख देता, तब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। लेकिन वो एंटी सिमेट्रिक है। लेकिन इस रिलेशन में हमारे पास क्या गिवन कर रहा है? 1 3 भी कर रहा है, 1 3 का ऑपोजिट 3 1 है, वो भी हमारे पास गिवन है, और 2 4 है, 2 4 का ऑपोजिट 4 2 भी गिवन है। अगर 1 ए जो है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 3 है वो बेसिकली बी से रिप्रेजेंटेशन हो रही है उसकी। ए एंड पे हमने क्या कहा था, अगर ए बी है और बी ए बी है, तो हमारे पास ये कंडीशन मस्ट है कि ए इक्वल टू बी होना जरूरी है। क्या हमारे पास 1 इक्वल टू 3 है या नहीं? नहीं है, नो क्योंकि हाँ, तो वो इस वजह से हमने कह दिया कि ये नॉट एंटी सिमेट्रिक है, बट ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक है। अब क्लियर हुई है? जी। ओके, डायरेक्टेड ग्राफ है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का। मैं ग्राफ पे आ जाती हूँ। यहाँ पे देखो एंटी सिमेट्रिक में इसमें क्या हम लोग एक पॉइंट से 1 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 3, 3 से 1 पे, और 1 के अगेंस्ट लूप लगा हुआ है। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि हम लोग 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से अगेन 1 पे वापस आ रहे हैं। अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं होगी, तब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक है। Let R be antisymmetric relation on a set A. ये एक सेट के एलिमेंट्स है, then A of I J belong to R कर रहा है, I is not equal to J, then A of J I is not belong to relation. तभी हो सकता है कि अगर A of I J हमारे रिलेशन में है तो A of J I हमारे रिलेशन में नहीं होना चाहिए। तब हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो रिलेशन है वो एंटीसिमेट्रिक है। Thus the matrix representation of R there is 1 in the ith row and the jth column if the jth row and ith column is contained zeros. अब यहाँ पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पे आओ। फर्स्ट कॉलम है 1 1 1 हो गया, 1 2 1 1 2 3 1 एंड 3 1। इस तरह हमारे पास जो लास्ट कॉलम है वहां पे हमारे पास क्या आएंगे, 1 1 आते जाएंगे। तब हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिलेशन जो है वो एंटी सिमेट्रिक आता है। इसके बाद पार्शियल ऑर्डर आ जाता है। अब हमने पहले इक्विवेलेंस में पढ़ा था, इक्विवेलेंस में हमारे पास कहा था कि हमारे पास हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब जब हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में आ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमारा जो जो भी रिलेशन है उसमें ये 3 प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करी हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। Let R be is a binary relation defined on a set A. R is a partial order relation if and only if R is reflexive, antisymmetric and transitive। जो भी आपका रिलेशन है वो तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करे। अगर तीनों प्रॉपर्टीज को वो होल्ड करे, तब हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। The set A together with the partial ordering R is called as a partial order set। अगर हमारे पास ये होता है कि कोई भी रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, तो हम लोग उनको सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो रिलेशन है ये पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ए है 1 2 3 4 5 है, इसी के हम लोगों ने आगे पेयर्स लिख दिए, पेयर बना दिए। ये आपके पास फर्स्ट वन पेयर R1 है, R2 है और ये R3 में ऑलमोस्ट जितने भी आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट्स के एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर R3 सेट्स में लिख दिए। अब हमने क्या करना है, इसमें फर्स्ट वन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है R1?
R1 में सारे पेयर आपके इटसेल्फ है लिंक कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने कह दिया कि R1 रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी होगा और एंटी सिमेट्रिक भी होगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड कर रही हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। R2 में आते हैं, तो R2 में चेक करो, हमारे पास 1 1 है, 1 2 है, 1 2 का ऑपोजिट 2 1 भी मौजूद है, और 2 2 है, 3 3 है, 4 4। यहाँ पे सिंपल एक एक्स्ट्रा पेयर जो है वो ये वाले दो पेयर जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हमारे पास सेट के 4 एलिमेंट से 4 इटसेल्फ जो है उनके पेयर मौजूद है, 1 का पेयर भी मौजूद है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का। तो पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रहा है कि वो रिफ्लेक्सिव है। लेकिन R2 इज नॉट अ एंटी सिमेट्रिक। ये हमारे पास क्या है कि एंटी सिमेट्रिक नहीं है, 1 से 2 पे जा रहे हैं, 2 से 1 पे जा रहे हैं, बट हमारे पास जो 1 है वो 2 के इक्वल नहीं आता, तो इस वजह से हमने कह दिया कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव सेट नहीं है। अब नेक्स्ट वन है R2 इज नॉट अ ट्रांजिटिव। अब R2 हमारे पास ट्रांजिटिव सेट भी नहीं आ रहा, इस बेस पे हमने कह दिया कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं है। अब ये नेक्स्ट वन है R3, इसमें आपके पास जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं ऑलमोस्ट वो उसने सारे यहाँ पे, पिछली वाले में ट्रांजिटिव नहीं आएगा पिछले वाले मैम, 1 2 2 1 ना, अच्छा और 1 1 1 1 का लूप, ठीक है, ये ट्रांजिटिव ही है आपके पास, ये नॉट नहीं आएगा। R2 आपके पास ट्रांजिटिव है, सिर्फ ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। एंटीसिमेट्रिक होने की बेस पे हमने कह दिया कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को होल्ड नहीं करता। एक बात आप लोग सारे स्टूडेंट याद रखिएगा, जब हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन में और पार्शियल ऑर्डरिंग में करेंगे तो यहाँ पे सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक में ही डिफरेंस आता है। एक जगह आपका सिमेट्रिक रिलेशन आता है और एक जगह आपका एंटीसिमेट्रिक रिलेशन आता है। अब ये R3 है, R3 में ऑलमोस्ट सारे पेयर्स आपके गिवन है, 1 1 1 2, लेकिन इसका ऑपोजिट पेयर कोई भी नहीं गिवन। 1 2 8 1 2 का आप देखो 2 1 कहीं भी सेट में मौजूद नहीं है। 1 3 है, 1 3 भी आपके पास कहीं भी आपके पेयर में गिवन नहीं है, और 1 4 4 1 का पेयर नहीं गिवन। 2 2 है, 2 3 है, 3 2 का पेयर भी गिवन नहीं है, 2 4 है, 4 2 का पेयर भी आपके पास गिवन नहीं है। इसका मतलब है ये इसमें हर वो प्रॉपर्टी सारी होल्ड हो रही है। रिफ्लेक्सिव है, सारे के रिफ्लेक्सिव में यही है कि इटसेल्फ सारे आपस में होने चाहिए, 1 1 2 2 4, और ये हमारे पास सारे गिवन है। एंटी सिमेट्रिक है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, 1 3 है, 3 1 भी हमारे सेट में मौजूद नहीं है, 1 4 है, 1 4 भी हमारे सेट के अंदर नहीं, 4 1 भी हमारे सेट में नहीं है। तो इस बेस पे कह दिया कि ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक है। अब ये ट्रांजिटिव भी है क्योंकि 1 से 2 पे जा रहे हो, 2 से 3 पे जा रहे हो, 3 से आगे 4 पे मूव कर रहे हो, 1 से 4 के ऊपर डायरेक्टली भी आपके मूविंग पॉइंट है। तो इस बेस पे हमने क्या, और 1 से 3 पे भी डायरेक्टली मूविंग पॉइंट है, तो इस बेस पे हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो R3 जो है वो बेसिकली हमारे पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को होल्ड कर रहा है। ये लेक्चर भी आपका यहाँ पे एंड हो गया। ये आपके सारे के सारे रिलेशंस थे जो आपने पढ़ने थे अभी तक। जो हमने रिलेशंस पढ़े, मैं उनके नाम एक दफा दोबारा काउंट करें। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पढ़ा है, फिर एसिमेट्रिक पढ़ा है, और फिर ट्रांजिटिव पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने एंटीसिमेट्रिक पढ़ा है, और हम लोगों ने पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस में एंटीसिमेट्रिक है, इररिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव। ये सारे के सारे हमने जो रिलेशंस हैं ये पढ़े हैं। अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही होता है कि आपके पास रिलेशन गिवन होते हैं और आपको पूछा जाता है क्या ये रिलेशन जो है वो प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपकी प्रॉपर्टीज को वो होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो कौन कौन से पेयर्स हैं जो मिसिंग है, फिर आपने वो पेयर्स जो है वो आइडेंटिफाई करने होते हैं।